बोलिए श्री भागवत कथा की जय। जय अर्थात स्वदेश में प्रतिष्ठा और विजय अर्थात परदेश में विजय। जगत मेरे लिए क्या करे कहेगा इसकी चिंता मत करो, किंतु जगदीश क्या कहेंगे उसका ख्याल रखो। जो लौकिक प्रतिष्ठा में फंसा है वो परमात्मा से दूर हो जाता है। भगवान के राजमहल में सातों द्वार पर जीव को जय और विजय रोकते हैं। जय विजय का अर्थ है कीर्ति और प्रतिष्ठा। कीर्ति और प्रतिष्ठा का मोह मनुष्य नहीं छोड़ सकता। वह घर का नाम तो रखता है अशोक निवास, किंतु वह अशोक भाई कब तक उसमें बना रहेगा। घर में ठाकुर जी का नाम दो। घर पर भी नाम है और कथा में भी बैठने के लिए रखे हुए आसन पर भी नाम है। घर और आसन पर भी लिखे हुए हैं ये नाम कितने दिनों तक रहेगा। घर का मोह छूटता है किंतु प्रतिष्ठा का मोह नहीं छूट पाता। शिष्य कुछ प्रशंसा कर देते हैं तो गुरु मानने लगता है कि वह ब्रह्मा का रूप हो गया है। सो सेवा स्मरण की वह धीरे धीरे उपेक्षा करने लगता है और वह पतित हो जाता है। मनुष्य का मन नाम रूप में फंसा हुआ है। नाम और रूप का मोह जब तक ना छूट पाता है तब तक भक्ति नहीं हो सकती। मन ही श्री कृष्ण के रूप में फंसा जाए तभी मुक्ति मिलती है। प्रतिष्ठा का मोह आया नहीं कि भगवान के द्वार पर से ही वापस लौट जाना पड़ता है। क्रोध करने से सनक कुमारों को प्रभु के 7वें द्वार से वापस लौटना पड़ा, किंतु उनका क्रोध सात्विक था। वे द्वारपाल भगवान के दर्शन में बाधा उपस्थित कर रहे थे, अतः वे क्रोधित हुए। अतः भगवान अनुग्रह करके द्वार पर आए और सनत कुमारों को दर्शन दिया, किंतु वे भगवान के राजमहल में तो प्रवेश पा ही ना सके। महाप्रभु ने इन चरित्र का समाप्ति करते हुए कहा कि ज्ञानी के लिए ज्ञान मार्ग में अभिमान विधन करता है। अभिमान के मूल से यही क्रोध है। कुछ ज्ञानावस्था में मरते हैं तो कुछ लोग ज्ञानी होकर के अभिमान वश होकर के मरते हैं। ब्राह्मण को शिक्षा ना मिले तो वह अज्ञानी रहता है और शिक्षा कुछ अधिक पाले तो कभी कभी अभिमानी होकर भी मरता है। कर्म मार्ग में विधान करता काम है। कश्यप और दीति के मार्ग में काम ने ही बाधा डाली थी, इसीलिए काम के कर्म का नाश होता है। भक्ति मार्ग में लोभ बाधकता है बांधता है और लोभ भक्ति को नाश करता है। ज्ञान मार्ग में क्रोध विद्यमान करता है। सनत कुमारों के मार्ग में क्रोध ने ही बाधा डाली थी। क्रोध के ज्ञान का नाश होता है। देह दृष्टि से काम उत्पन्न होता है। ज्ञानी के मार्ग में काम बंधा नहीं डाला, किंतु क्रोध बाधा डालता है। ज्ञान के इन तीनों के कारण पुण्य का लय क्षय हो जाता है। विवेक के काम नष्ट होता है, किंतु क्रोध का नष्ट नहीं है, कठिन है। एकनाथ जी महाराज ने भावार्थ रामायण में लिखा है कि कामी और लोभी को तो कुछ ना कुछ तात्कालिक लाभ हो सकता है, किंतु क्रोध करने वाले को तो कभी भी कुछ भी लाभ नहीं हो सकता। इतने ही नहीं, उनके पुण्य का भी क्षय होता है। बल्लभाचार्य जो इस चरित्र का समाप्ति में कहा है, कामे कर्म नाश सयतः क्रोधे ज्ञान नाशनम लोमेन भक्ति नाशनम सयत तमस्य अतत त्रय यजते। इसी कारण ही गीता जी ने काम क्रोध लोभ के नरक द्वार को कहा है। भक्ति मार्ग में लोभ विधन रूप है। मनुष्य भगवान के लिए अथवा दान देने के लिए घटिया से घटिया वस्तुओं का उपयोग करता है। पुत्र के लिए कपड़े बनवाने हो तो 7 से सहस्त्र रुपये मीटर वाला कपड़ा ले आता है, और ठाकुर जी के लिए वस्त्र श्रृंगार बनवाने हो तो
₹3 मीटर वाला कपड़ा ढूंढता है। गृहस्थ बाजार में ठाकुर जी के लिए फूल लाने जाता है। माली कहता है कि गुलाब के फूल का कीमत 4 आना है। तो ग्राहक कहते हैं कि कनेर का फूल दे दो, क्योंकि मेरे भगवान तो भावना के भूखे हैं। किंतु जब पत्नी कहती है कि मेरे लिए अच्छी वेणी सर पे लगाने के लिए फूलों का गजरा ला दो, तो बहुत सा खर्च करके भी इस अच्छी मनपसंद वेणी ले आता है। सत्यनारायण की कथा करानी हो तो वह ₹200 का पीताम्बर बनवा करके बैठता है, और जब ठाकुर जी के वस्त्र परिधान बनवाने का प्रसंग आता है तो वो कहेगा कि वह कलेवा डोरी विशेष कहाँ है, वहाँ वही लाओ। भगवान कहते हैं कि बेटे में मैं समझता हूँ, मैं भी तुझे एक दिन लंगोटी ही पहनाऊंगा। मैंने तेरी लंगोटी के लिए डोरी रख डाली है। ऐसे नहीं करनी चाहिए। भगवान को उत्तम वस्तुओं को अर्पित करना चाहिए। वैष्णव के वार्ता में जन्मादास भक्त का एक दृष्टांत है। एक बार वे ठाकुर जी के लिए फूल लेने के लिए गए। बाजार में निकले। माली को दुकान पर एक अच्छा सा कमल देखा। उन्होंने सोचा कि आज अपने ठाकुर जी को यही सुंदर कमल ले जाऊं। उसी समय वहाँ एक यौवन राजा आया तो वैश्या के लिए फूल लेने चाहता था। जमनादास भक्त ने उस कमल फूल की कीमत पूछी तो माली ने कहा कि ₹5 है इसकी कीमत। तो यौवन राजा ने बीच में कह दिया कि मैं इस फूल के लिए ₹10 दूंगा, तुम यह फूल मुझे ही दे दो। तो उस जमुनादास भक्त ने कहा कि मैं ₹25 देने को तैयार हूँ, फूल मुझे ही देना। इस प्रकार फूल लेने के लिए दोनों के बीच होड़ सी लग गई। यौवन राजा ने 10,000 की बोली लगाई तो भक्त जमनादास ने कहा कि 1,00,000 वैश्या के लिए। यौवन राजा को वैसे कोई अच्छा प्रेम नहीं था, केवल मोह था। उन्होंने सोचा कि मेरे पास 1,00,000 होंगे तो कई दूसरी स्त्री भी मिल ही जाएगी, पर उधर जमनादास भक्त के लिए तो ठाकुर जी सर्वस्व थे। उनका प्रभु प्रेम सच्चा था, शुद्ध था। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और 1,00,000 रुपए में वह कमल के फूल खरीद कर श्रीनाथ जी के सेवा में अर्पित कर दिया। फूल अर्पित करते ही श्रीनाथ जी ने सिर से मुकुट नीचे गिर गया। इस प्रकार भगवान ने बताया कि भक्त के इस फूल का वजन मेरे लिए अत्यधिक है। सनत कुमार क्रोधित हुए, अतः उनका पतन हुआ। प्रभु के द्वार पर पहुंचकर उन्हें वापस लौटना पड़ा। मन और बुद्धि पर कभी भी विश्वास मत करो, वे बार बार दगा दे जाते हैं। अपने ही निर्दोष मानने के समान दोष और कोई नहीं है। काम क्रोध अंदर के विकार हैं, वे बाहर से नहीं आते। सनत कुमारों का क्रोध बाहर से नहीं आया है, अवसर मिलते ही ये विकार बाहर आ जाता है। अतः मन के सत्संग का, भक्ति का अंकुश रखो। सतत ईश्वर चिंतन करने से अंदर के विकार शांत हो जाता है। सनत कुमारों को क्रोधित होकर जय विजय को श्राप दिया कि राक्षसों में ही विषमता होती है, तुम दोनों के मन में भी विषमता है, अतः तुम राक्षस हो जाओ। मंदिर में थोड़ा सा पाप किया जाए तो वह भी महापाप होता है। सनत कुमारों ने तो वैकुंठ में क्रोध किया। सुखदेव जी सावधान करते हैं, राजन ऐसा पाप कभी मत करना। सनकादित ऋषि ने श्राप दिया कि दैत्य काल में तुम्हें 3 बार जन्म लेना पड़ेगा। भगवान ने सोचा कि उन्होंने मेरे आंगन में ही पाप किया है, अतः वे घर में आने के पात्र नहीं हैं। उन्होंने कभी तक क्रोध का विजय नहीं पाई है, अतः वे मेरे धाम में आने का पात्रता गवा चुके हैं। मेरे बाहर जाते उन्हें दर्शन दे जाऊं। सनकादितों को अंदर प्रवेश ना मिल सका। यदि वे अंदर जा सकते तो फिर बाहर आने का प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता। कारण भगवान का परम धाम तो है। यद गत्वा ना निर्वते
अर्थात भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा कि लगता है कि बाहर कुछ झगड़ा हो रहा है। वे दोनों बाहर आए। ठाकुर जी ने सनत कुमारों की ओर नहीं देखा। आज नज़र धरती पर है। उन्होंने द्वारा अपने द्वारा किए हुए पापों के लिए सच्चे हृदय से जब तक पछताए नहीं तब तक ठाकुर जी दर्शन नहीं देते हैं। अगर खुदा नज़र दे तो सब खुदा की है। अर्थात लोग अपने तो वैष्णव कहते हैं किंतु पाप नहीं छोड़ते। सदैव स्व दोष दर्शन यह ईश्वर दर्शन का फल है। सनत कुमार वंदना करते हैं किंतु प्रभु जी ने उनकी ओर नहीं देखा। दोनों ऋषि भगवान से क्षमा याचना कर रहे थे। प्रभु ने कहा कि भूल तुमसे हुई है, तुम्हारा अपमान मेरा अपमान है। ब्राह्मण भगवान के प्रिय है क्योंकि वे भगवान की पहचान कराते हैं। भगवान कहते हैं कि अपने मेरे भक्तों और ज्ञान का प्रचार किया है। ब्रह्मा लक्ष्मी भी मुझे मेरे भक्त अधिक प्रिय है। भगवान वाणी चतुर है। लक्ष्मी जी ने कहीं बुरी ना लग जाए इसीलिए सोचा कि वे कहते हैं कि यदि भक्ति अनन्य ना हो तो वह मुझे प्रिय नहीं है। लक्ष्मी जी की भी भक्ति अनन्य है। वे निष्काम भाव से प्रेम करती है, अतः वे भगवान को विशेष प्रिय है। भगवान कहते हैं निष्काम भक्ति मुझे अतिशय प्रिय है। यदि लक्ष्मी जी की भी भक्ति निष्काम ना हो तो मुझे वे भी प्रिय नहीं लगती। चंचल लक्ष्मी जी ने चरणों में स्थिर हो जाती हैं। तुलसी जी राधा जी का स्वरूप है। तुलसी विवाह का तात्पर्य जीवात्मा का विवाह ही है। सनकादित्य सोच रहे थे कि हमारी प्रशंसा तो बहुत की जा रही है किंतु हमें धाम में अंदर नहीं बुलाते ही नहीं हैं। हमें अभी तत्वचार्या करने की आवश्यकता है, तभी तक हमारा क्रोध नष्ट नहीं हो पाया है। वे ब्रह्मलोक में पधारे। जय विजय और संतावना देते हुए नारायण भक्त के कहा तुम्हारे 3 अवतार होंगे। सनकादित्यों ने श्राप से जय और विजय क्रमशः हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यपु के रूप में अवतरित हुए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि दीति के गर्भ में जय विजय आए। 2 बालक का जन्म हुआ। उनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप रखा गया। असमय में किए गए काम भोग के कारण दीति कश्यप के यहाँ राक्षसों का जन्म हुआ। अतः काम के अधीन मत जाओ हो। एकादशी द्वादशी पूर्णिमा अमावस्या जन्म तिथि अथवा दिवस में ब्रह्मचर्य का पालन करो। महाप्रभु जी ने इस चरित्र के अंत में कश्यप के सिर पर 3 दोष अर्पित किए हैं, कर्म त्याग, मौन त्याग और स्नान त्याग। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप रोज 4-4 हाथ भर बढ़ते थे, क्योंकि सचमुच ही ऐसे होने लगे तो माता पिता के दुर्गति की कल्पना कर सकते हो और मुसीबतों की नज़र अंदाज कर भी दे तो रोज रोज कपड़े छोटे पड़ते लगे। किंतु यह तो भगवत की समीप भाषा है, भागवत के समाधि भाषा की मुख्य है तथा लौकिक भाषण गौण है। इससे लोभ का स्वरूप बताया गया है। 4-4 हाथ भर रोज बढ़ते थे, अर्थात लोभ रोज रोज बढ़ता ही जा रहा था। लाभ से लोभ बढ़ता है। बिना प्रभु के कृपा से लोभ का अंत नहीं होता है। वृद्धावस्था में शरीर के जीवार्ण हो जाने के कारण काम तो मर जाता है किंतु लोभ का नाश नहीं हो पाता। लाभ के लोभ और लोभों के पाप बढ़ता है। लाभ के बढ़ने से धरती रसातल में चली जाती है। धरती मानव समाज दुखी रूप से रसातल में डूबी जा रही है। हिरण्याक्ष अर्थात संग्रह वृत्ति और हिरण्यकश्यप अर्थात भोग वृत्ति। हिरण्याक्ष ने बहुत कुछ एकत्रित किया, हिरण्यकश्यप ने बहुत कुछ उपभोग किया। भोग बढ़ता है तो भोग के बढ़ने से पाप बढ़ता है। जब से लोग मानने लगे कि रुपए पैसे ही सुख मिलता है तब से जगत में पाप बहुत बढ़ गया है। केवल धन से ही सुख नहीं मिलता, ऐसा
बात नहीं है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का संहार के लिए भगवान ने क्रमशः वारा और नरसिंह अवतार धारण किया। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप लोभ के अवतरित थे। भगवान ने काम के मारने के लिए एक ही अवतार लिया और रावण कुंभकर्ण को संहार के लिए रामचंद्र जी का अवतार लिया। क्रोध को मारने के लिए शिशुपाल के वध के लिए श्री कृष्ण अवतार ही लिया, किंतु लोभ को मारने के लिए 2 अवतार लेने पड़े, वारा और नरसिंह अवतार। काम क्रोध मारने के लिए एक एक अवतार ही लेना पड़ा, किंतु लोभ को मारने के लिए 2 अवतार लेने पड़े। यही बताता है कि लोभ को पराजित करना बड़ा ही दुष्कर है। वृद्धावस्था में तो कई लोगों को सयाना पाना आता है, किंतु जो जवानी में सयाना बन जाए वही सच्चा सयान है। भक्ति की छीन होने पर काम को जीतने में कौन सी बड़ी बात है। कोई कहना मानो ही नहीं, तो यदि बूढ़े का क्रोध मिटे तो उससे कौन सी अचरज का बात है। किंतु यह लोभ तो वृद्धावस्था में ही अंत तक पहुँच नहीं छूट पाता है। लोभ को मारने का कठिन है। सत्कर्म में विध्यान करता लोभ है, अतः संतोष के द्वार पर मरना चाहिए। लोभ संतोष से ही मरता है, इसीलिए संतोष की आदत डालो। लोभ आदि से प्रसार में पृथ्वी दुख रूपी सागर में डूब गई था। अतः भगवान के वारा अवतार लेकर के उनका उद्धार किया। वारा भगवान संतोष के अवतार है। वारा अवतार आज्ञावत्र हैं। वर अर्थात श्रेष्ठ और अह का अर्थ है दिवस। कौन सा दिवस श्रेष्ठ है? जिस दिन तुम्हारे हाथों में सत्कर्म हो वही दिन श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ कर्म करने से दिवस भी श्रेष्ठ बन जाता है। जिस कार्य को प्रभु संपन्न करे वही सत्कर्म है। सत्कर्म को ही यज्ञ कहते हैं। हिरण्याक्ष सत्कर्म में विध्यान करता है। मनुष्य के हाथों में सत्कर्म नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है कि प्रभु ने उसे बहुत कुछ दिया है। हिरण्याक्ष लोभ का स्वरूप था। समुद्र में डूबी हुई पृथ्वी पर वारा भगवान के बाहर तो निकाला, किंतु उन्हें अपने पास ना रखा। उन्होंने पृथ्वी मनु को अर्थात मनुष्य को सौंप दी। जो कुछ अपने हाथ में आया उसे और को सौंप दिया, यही संतोष है। वारा भगवान यज्ञ के दृष्टांत रूप हैं। यज्ञ करने की चित्त शुद्धि होती है। लोभ आदि को नाश करने के लिए चित्त शुद्धि करनी पड़ती है। चित्त शुद्धि होने से कपिल मुनि की अर्थात ब्रह्म विद्या को प्राप्ति होती है। यज्ञ पूर्वक जीवन जियोगे तो ज्ञान मिलेगा। ज्ञान अवतार के बिना मन की शुद्धि नहीं होती है, और मन शुद्धि से चित्त शुद्धि के बिना नहीं मिलता, और तब तक ज्ञान अवतार भी नहीं होता। और कपिल देव ने भी कहा नहीं आते। अज्ञान को दूर करने के लिए काम 12 अवतार बताता है। ज्ञान को दूर करने के लिए विरोध करो। सत्य भाषण को ज्ञान है। ज्ञान करोगे तो कपिल भगवान की ब्रह्म विद्या बुद्धि में स्थिर होगी। कर्म चित्त शुद्धि के लिए है। भक्ति मन में एकाग्रता के लिए है। कर्म उपासना और धर्म और ज्ञान तीनों के जीवन में जरूरी है। कर्म से चित्त शुद्धि होने के बाद ब्रह्म जिज्ञासा जागती है। श्री शंकराचार्य जी कहते हैं कि लोग त्वचा और मीमांस तो बहुत करते हैं, परंतु आत्मा की मीमांसा कोई नहीं करता। हिरण्याक्ष की इच्छा हुई कि स्वर्ग में तो संपत्ति ले आऊं। दिन प्रतिदिन उनका लोभ बढ़ता जा रहा था, और एक बार वह पाताल में गया। वहां उसके वरुण ने लड़ना चाहा। वरुण से कहा कि तू वारा नारायण का युद्ध कर। हिरण्याक्ष के वारा भगवान के पास आकर के उसे कहा कि तू सुअर जैसा है। तो वारा नारायण ने उससे कहा कि तू कुत्ता जैसा है, और बात बढ़ गई। सभी पापों का मूल वाणी है। वाणी दोष होने से
व्रीह दूषित होता है। उच्चारण के बिना पाप नहीं होता, पहले मन के द्वारा उच्चारण जाने पर ही पाप होता है। मिष्टि प्रहार करने वाला भगवान के हिरण्याक्ष का संहार किया और पृथ्वी पर राज मनु महाराज को सौंप दिया। मनु ने उन्हें कहा कि धर्म से पृथ्वी का पालन करना, और वह बद्रियायन के स्वरूप के लीला में हो गए। मनुष्य मात्र का धर्म समाज को सुख करना। यहाँ आदर्श वारा भगवान से अपने ही आचरण द्वारा मनुष्य को सिखाया। लोभ को मारने के लिए वारा नारायण के चरणों का आश्रय लो। भगवान वारा के चरणों का संतोष के स्वरूप है। मनुष्य के जीवन में जब तक लोभ है तब तक पाप है, और पाप जब तक है तब तक शांति प्राप्त नहीं हो सकती। जिसका जीवन निष्पाप है उसे ही शांति मिलती है। केवल अर्थ अर्जन के लिए ही बुद्धि का उपयोग ना करो, उसका उपयोग ईश्वर उपासना के लिए भी करो, अन्यथा उस जोहरी जैसी ही तुम्हारा दशा ही हो जाएगी। एक बार किसी राजा के दरबार में एक जोहरी आया। उसके पास एक हीरा था। उस हीरो की कीमत ठहराने के लिए कई जोहरियों को बुलाया गया। उस सभी ने अलग अलग कीमत बताई। राजा निराश हुआ। उसने तो एक वृद्ध जोहरी आया, उसने हीरे की कीमत 99 लाख रुपए बताए। तो राजा ने पूछा कि मेरे 1 करोड़ रुपए क्यों ना कहा। तो उस वृद्ध जोहरी ने और 100 हीरे मंगाया। उसे हीरो को आपस में रख दिए तो उस हीरे का तेज निवते हीरो पर पड़ा, किंतु एक पार ना पड़ा। वृद्ध जोहरी ने कहा कि यही कारण है कि मैंने 1 लाख कम कहा है। राजा को लगा कि यह जोहरी कितना बुद्धिमान है। वह बोली, मंत्री जी उन्हें कुछ पुरस्कार दो। तभी वहां बैठे हुए एक महात्मा ने कहा कि इस जोहरी के सिर पर धूल खाक डालो। परमात्मा से ऐसे विचित्र प्रस्तावना का कारण पूछा गया। महात्मा ने इस जोहरी से अपनी बुद्धि का प्रयोग केवल पत्थरों का विचार करने के लिए ही किया, ईश्वर का भजन करने के लिए नहीं। इसी बुद्धि का प्रयोग उसने केवल पत्थरों को देखने परखने के लिए किया। उसका प्रयोग यदि उसने ईश्वर को पहचानने के लिए होता तो उसका उद्धार हो जाता। आप इस जोहरी की चतुर मानते हैं, किंतु मैं इसे मूर्ख मानता हूँ। हिरण्याक्ष की मृत्यु होगी तभी तो पाप मरेगा, और तभी ब्रह्म विद्या का ज्ञान बुद्धि की अस्थाई होगा। बुद्धि के निष्काम होने पर भी ब्रह्म ज्ञान अस्थाई हो सकता है। मनुष्य के शरीर में 9 छेद हैं, किंतु उसके द्वारा ज्ञान बाहर निकल जाता है। इंद्रियों द्वारा ज्ञान बाहर ना जा सके, इसीलिए इंद्रियों का विरोध करो। उन्होंने प्रभु के मार्ग और मोड़ दो। तृतीय स्कंद में 2 प्रकरण है, पूर्व मीमांसा और उत्तरी मीमांसा। पूर्व मीमांसा में 12 नारायण के अवतार के बारे में बताया कही गई है, और उत्तर मीमांसा में कपिल नारायण के चरित्र का वर्णन किया गया है। ज्ञान किए बिना कपिल नारायण की विद्या बुद्धि में स्थिर नहीं होता है। मन, वचन और काया से किसी को भी पीड़ा ना देना, यही तो यज्ञ है। जो कारण बिना ही दिल जलाता है वह आत्मघात कर रहा है। सर्वदा संपन्न रहना ही यज्ञ है। ज्ञान किए बिना, सत्कर्म के बिना चित्त शुद्धि नहीं होती है, और चित्त शुद्धि के बिना ज्ञान टिकता नहीं। सत्कर्म से सभी इंद्रियां शुद्ध होती है। जिसका मन कलुषित है उसे परमात्मा अनुभव नहीं हो सकता। मानव शरीर एक गगरी है, उसमें 9 छेद है। यदि न गगरी छेद वाली हो तो वह कभी भी भरी नहीं जा सकती। हर एक छेद से ज्ञान बाहर जाता है। ज्ञान का प्राप्त होते कठिन नहीं है। ज्ञान आता है किंतु वह रह नहीं पाता। विकार वासना के वेग में वह कहीं बाहर बह जाता है।
वैसे तो कभी सबकी आत्मा ज्ञानमय है, अतः ज्ञानी तो कोई नहीं है, किंतु ज्ञान के सतत बनाए रखने के लिए इंद्रियों के द्वारा कहीं जानी हुई बुद्धि शक्ति को रोकना है। ज्ञानी इंद्रियां तो विषय की ओर नहीं जाने देते, जबकि वैष्णव इंद्रियां को प्रभु के मार्ग की ओर मोड़ता है। ज्ञान टिक नहीं पाता क्योंकि मनुष्य का जीवन विलासी हो गया है। सारा का सारा ज्ञान पुस्तक में ही पड़ा रहता है, मस्तक में जाता ही नहीं। जो पुस्तक के पीछे दौड़ता है वह विद्वान है, पर भक्ति के पूर्व परमात्मा के पीछे दौड़ता है वह संत है। विद्वान शास्त्र के पीछे दौड़ता है, जबकि शास्त्र संत के पीछे दौड़ता है। शास्त्र पढ़ कर जो बोलता है वह विद्वान है, प्रभु के प्रसन्न करने के लिए उसी पागल होकर जो बोलता है वह संत है। गीता में भगवान के अर्जुन से कहा कि अर्जुन, ज्ञान तो तुझी में है। हृदय में सात्विक भाव जागे, मन शुद्ध हो जाए और हृदय में ज्ञान अपने आप ही प्रकट होता है। मीराबाई ने अपने भजन से कहीं पर भी लिखा नहीं है कि उनका कोई गुरु था या किसी के घर में शस्त्र पढ़ने के लिए गई थी। तुकाराम महाराज भी किसी के घर शास्त्र पढ़ने के लिए नहीं गए। हृदय में स्थिति हुई लोभ को मारने से कपिल भगवान अपने आप आएंगे। ज्ञान का शत्रु है हिरण्याक्ष। भागवत में बताया गया है कि अवतारों के कम से कम में भी रहस्य है। ज्ञान और बुद्धि में स्थिर करना है तो हिरण्याक्ष को मारना होगा। पहले हिरण्याक्ष को मारना और फिर कपिल भगवान आते हैं। अपने मन में पूछो कि प्रभु से मुझे जो सुख संपत्ति मिलता है उसके लिए मैं पात्र भी हूँ या नहीं। उत्तर नकारात्मक ही होगा। लोभ को संतोष से मारो, ज़्यादा पाने का इच्छा मत करो। पाप इसीलिए होता है कि मनुष्य मानता है कि प्रभु ने मुझे जो दिया है वो बहुत कम है। पाप नहीं होंगे तो इंद्रियों को शुद्ध होगी और तभी इंद्रियों के में ज्ञान में भक्ति टिक पाएगी। ज्ञानादि सत्कर्म में चित्त शुद्धि होती है, इसके बाद ब्रह्म ज्ञान बुद्धि में टिक जाता है। पूर्व मीमांसा के बाद इस उत्तर मीमांसा का प्रारंभ किया गया है। उत्तर मीमांसा में ज्ञान प्रकरण है। कपिल मुनि ज्ञान के अवतार हैं। स्वयंभू मनु की रानी का नाम सतरूपा था। मनु महाराज के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तनपाद। 3 कन्या भी थी, आकृति, देवदूती और प्रसूति। आकृति का रुचि में देवहूति का कर्म से और प्रस्तुति का दक्ष से विवाह हुआ। कदम ऋषि और देवहूति के घर कपिल भगवान आए थे। विदुर जी के प्रश्न कहते हैं कि हे मंत्रायण जी, आप कदम और देवदूति के वंश की ही कथा कहिए। कपिल भगवान की इस कथा को सुनने की मेरी इच्छा हुई। मैत्रायण जी कहते हैं कि कपिल भगवान के स्वरूप हैं। कदम बनोगे तो तुम्हारे घर कपिल आएंगे। कदम अर्थात इंद्रियों का दमन करने वाला। कदम अर्थात जितेंद्रिय। जब तक मनुष्य कदम नहीं बन पाता तब तक उसे कपिल नहीं मिलता। शरीर में सत्वगुण की वृद्धि होने पर ही अपने आप ज्ञान का झरना फूट जाता है और ज्ञान प्रकट होता है। शरीर के सत्वगुण की वृद्धि से ज्ञान की प्राप्ति होती है। शुद्ध आहार, शुद्ध आचरण और शुद्ध विचार से सत्भाव सत्वगुण की वृद्धि होती है। सत्वगुण बढ़ेगा तो ज्ञान मिलेगा। सत्वगुण बढ़ता है तो स्वयं में सदाचार से सत्वगुण के बढ़ने से के अंदर ज्ञान का सत्पूर्ण होता है। जीव में सुधारने की जीव का सुधरता है। जीव को कुछ मांगे और वह सभी मत दो। सोने पर 2-4 मिनट में ही नींद आ जाएगी, ऐसी महसूस हो तभी सोना चाहिए। सोने का तुरंत नींद ना आए तो जीव काम सुख का चिंतन करेगा। आगे कथा आएगी। घर के काम के पूरे
होने का गोपियाँ कृष्ण कीर्तन करती थी। जीवन सात्विक बनाओ, जितेंद्र बनाने के लिए सरस्वती के किनारे रहना होगा। सरस्वती के किनारे सत्कर्म का किनारा है। यमुना जी भक्ति का स्वरूप है। गंगा ज्ञान और सरस्वती सत्कर्म का स्वरूप है। सुखदेव जी राजसी को सुनाते हैं कि राजन कदम्ब ऋषि सारा दिवस तप करते थे। उनके तप से भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ऋषि के घर पधारे। विदुर जी घर के द्वारिका गए थे। बोलिए श्री भागवत कथा की जय।